आधे लोग की सफाई शुरू होगी। ये जो कार्यक्रम है सफाई का, पहले हम शरीर की सफाई करेंगे, उसमें भी बड़ी आंत की सफाई पहले होगी, बाद में खून की सफाई होगी, बाद में चमड़ी की होगी, बाद में स्नायु की होगी, बाद में हड्डियों की होगी। ऐसे शरीर की सफाई हो जाए, उसके बाद अंतःकरण जो मेरे है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसकी भी सफाई करनी है। इसीलिए हमें सिर्फ ध्यान देना है सफाई पर। जिसकी सफाई अच्छी तरह से हो जाएगी, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। संजीवनी क्रिया कितने लोगों ने की? संजीवनी की एनिमा क्रिया जिसने नहीं की है, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे और सुरेखा जी से मिल सकते हैं। एनिमा पोर्ट यानी कि संजीवनी पात्र, वहां पर काउंटर पर भी मिल जाएगा आपको। तो करना है हमें कंपलसरी, क्योंकि सफाई वही करता है। ये हरे पत्तियों का जूस जो है, वो ऐसे मैंने बोला था कि घुट घुट कर नहीं पीना है, गड़गड़ गड़गड़ पीना है। क्यों ऐसा पीना है? तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि घुट घुट कर ही पीना चाहिए, मुंह में रखना चाहिए। उसमें जो मेरी लाल ग्रंथि है वो उसमें मिल जाती है, तो पाचन अच्छी तरह से होता है। एक ग्रीन जूस हमें पाचन नहीं करना है, इसीलिए जल्दी से पीना है। उसका क्या काम है? हम डाइजेस्ट के लिए नहीं पीते उसको, हम सफाई के लिए पीते हैं। इसीलिए जल्दी से पीना है और ज्यादा पीना है, तो सफाई होगी। इसीलिए जब भी आप ग्रीन जूस पीने के लिए जाए, तब ये ध्यान में रखना है कि जल्दी पीना है और जास्ती पीना है, यहां तक है, उससे ज्यादा नहीं। बराबर नहीं? छह ग्लास कितने लोगों ने पिए? 6 ग्लास, 6, 1, 5 कितने लोगों ने पिए? 5, 4, 3, 2, 1। और जिसने एक भी नहीं पिया हो, बर्फ का 2, 3, 4। मैंने बोला था कि 4 ग्लास से ज्यादा पीना है, क्योंकि उसकी असर जो होती है, क्योंकि 2 ग्लास हम पीते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, हमने शरीर उसका पाचन कर देता है। तो हमें पाचन नहीं करना है, फिर से बोलता हूं, उसको डाइजेस्ट नहीं करना है, वो सफाई के लिए हम उपयोग करते हैं। इसीलिए 4 ग्लास से ज्यादा पीना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी आप पी सके पीना है। प्रयोग करके देखिए क्या होगा, अच्छी तरह से सफाई होगी। जो जितना ज्यादा पिएगा अच्छी तरह से सफाई होगी। उसके बावजूद हमें जो भी यहां से मिलता है वो प्रेम से खाना है या पीना है, घुट घुट कर पीना है, बैठ के करना है, वो सब शांति से करना है। और जब भी हमें तृप्ति लग जाए कि ठीक है, ओके, तब तक करना है, बाद में छोड़ देना है। लेकिन ग्रीन जूस का आग्रह रखना है। वो खड़े खड़े भी पी सकते हैं, आप ज्यादा भी पी सकते हैं, तृप्ति के बाद भी पीना है। मेरी तृप्ति बहन तो यहाँ बैठी है, शायद तीसरी शिविर है ना आपकी? दूसरी शिविर है, पहले भी यहाँ शिविर कर गए। दोनों प्रोफेसर है, भरत भाई और तृप्ति बहन, आनंद में, वहां से आइए। तो तृप्ति के बावजूद भी ग्रीन जूस हमें पीना है। सुरेखा जी ने बोला था एनिमा कैसे करना है, सभी समझा दिया। एनिमा का महत्व एक शब्द में जो सुनना है, तो एनिमा नहीं है, मेरी माँ है। मेरी माँ जितना
हमारी देखभाल करती है, ध्यान रखती है, इतना ही वो रखती है। इसीलिए युद्ध में जब लक्ष्मण जी घायल हो गए और हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी सजीवन हो गए, इसलिए उसका नाम हुआ संजीवनी जड़ी बूटी। तो ये जो पात्र है, वो पात्र का नाम मेरा गुरुजी चौहान सर ने संजीवनी पात्र रखा है। इसी जिसकी दशा हो गई हो, वो भी पुनर्जीवित हो जाते हैं, सजीवन हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम संजीवनी पात्र रखा गया है। तो सुबह शाम और दोपहर हमें कंपलसरी करना ही है, यहाँ जब तक है तब तक। बाद में घर पे जाकर क्या करना है वो लास्ट में दीदी हमको सबको बता देंगी कि घर जाकर हमारे टाइम टेबल क्या रहेगा। यहाँ पर तो यहाँ जो भी दिया जाता है वो हमें प्रेम से स्वीकारना है। और आप यहाँ आए हैं तो ध्यान से सुनना है। आपका शरीर भी यहाँ हो और आपका मन भी यहाँ हो, वो दोनों जरूरी है। इसलिए सुबह में जो हमने क्लिप सुनी थी, सुनने की कला, जो सुनना आ जाता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्लिप में भी पूज्य सतगुरु ओशो से बोलते हैं कि भगवान महावीर ने 4 घाट बोले हैं, श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी। यानी कि श्रावक और श्राविका का प्रथम क्रम में रखा, साधु और साध्वी जी को दूसरे क्रम में रखा। क्यों? श्रावक यानी कि सुनने में की कला में निशांत जो है, उसी का नाम है श्रावक। जो सुन के समझ गया, उसको साधना करने की जरूरत नहीं है। जो सुन के समझ में नहीं आता, उसको साधना करनी पड़ती है। तो जो साधना करते हैं उसका नाम है साधु और साध्वी जी महाराज। इसीलिए प्रथम क्रम में है श्रावक। तो यहाँ आप सब श्रावक बन कर लीजिए। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्टेज है ना, उसकी 2 विशेषताएं हैं। यहाँ सत्य ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सुनी हुई बात यहाँ पर नहीं कही जाती, पढ़ी हुई बात यहाँ नहीं की जाती। यहाँ स्वयं अनुभव की बात ही कही जाती है। यानी कि सत्य के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता। तो ध्यान से आपको यहाँ पर जो भी मिलता है वो सुनना है। दूसरी, ये जो मंच है उसकी विशेषता ऐसी है कि पृथ्वी की जो भी समस्याएं है, उस सभी समस्याओं का हल उसमें है। NDS, न्यू डाइट सिस्टम जो है, उसमें सभी समस्याओं का समाधान है। 5 दिन के अंत में आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ आहार का परिवर्तन करने से हमारा आरोग्य वापस मिल जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? कितनी समस्याएं हैं दुनिया भर में, बहुत सी समस्या। तो सिर्फ आहार परिवर्तन करने से ये सब समस्याओं का हल हो सकता है। तो ये मंच की दूसरी विशेषता है कि पूरी की सृष्टि जो है, उसमें जो भी समस्या है उसका समाधान यहां से मिल सकता है। हम यहां से आरोग्य की बात होगी। आपको जो दिक्कत आती है तो बाद में मिल सकते हैं। 3 दिन के बाद आप प्रश्न भी पूछ सकेंगे, लिख के यहाँ भेज देना है। आपका जो भी सवाल रहेगा उसका जवाब खुद गुरुजी यहाँ से देगा। तो 2.5 दिन सिर्फ आपको सुनना है। 2.5 दिन के बाद जो भी सवाल मन में उठते हैं वो लिख के यहाँ देता है, तो आपका सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर बैठे हैं